हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th इंग्लिश मॉडल पेपर पर वीडियो बनाइए, यानी कि 2022 में 12th इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से आएगा। देखिए, आपका जो 12th इंग्लिश का सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि 2022 में आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर किस प्रकार से आएगा। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, कितना क्वेश्चन प्रोज से आएगा, पोएट्री से, सप्लीमेंट्री से, ठीक है, ग्रामर से क्या आएगा, आपको लेटर कौन कौन से लिखने हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ताकि मैं आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल पेपर। ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन इंग्लिश क्लास 12। देखिए, समय आपके पास 3 घंटे रहेगा। मार्क जो होगा वो 100 मार्क का होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, यानी कि निर्देश। सबसे पहले पेपर जब आपको मिलेगा तो आपको निर्देश को पढ़ लेना है। देखिए क्या कहा गया है, फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो पहले 15 मिनट हैं, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, तो जो 15 मिनट है वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है, सेकंड है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी। यानी कि ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ठीक है, 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। देखिए, पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है। सेकंड देखिए, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द 4 सेक्शन आर कंपलसरी। यानी कि चारों सेक्शन के सभी क्वेश्चन जो है आपको करना अनिवार्य है। तीसरा है आपका निर्देश, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। यानी कि जो क्वेश्चन आपके हैं उसके आगे मार्क दिया गया है कि कितना क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। उसके बाद रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू आंसर देम। यानी कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आंसर देने से पहले। तो ये तो था आपका इंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं आपका पेपर किस प्रकार से आएगा। तो देखिए, सेक्शन ए का जो नाम दिया गया है वो है रीडिंग सेक्शन। ठीक है, सेक्शन ए को रीडिंग सेक्शन नाम दिया गया है। सेक्शन बी जो आपका होगा राइटिंग होगा, सेक्शन सी ग्रामर होगा। तो सेक्शन ए में रीडिंग आपको करना है। उसमें करना क्या होगा, देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आपको पैसेज दिया गया है एक बड़ा सा, ठीक है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके नीचे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसका आपको आंसर देना है। टोटल ये आपका 15 नंबर का रहेगा। देखिए, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको इस पैसेज को पढ़ना है ध्यान से, फिर उसके बाद में इस सेकंड वाले पैसेज को पढ़ना है, नंबर दिया गया है इसको पढ़ना है, फिर थर्ड वाले इसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए इधर फोर्थ भी दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आपका फोर्थ है ये पैसेज। ठीक है, अब चारों को आपने पढ़ लिया। अब आपको करना क्या है, नीचे क्वेश्चन दिया गया है इसी पैसेज से रिलेटेड, उसका आंसर आपको देखना है। देखिए, ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन, डी ई एफ जी, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। देखिए, जो ये क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं 4 पैसेज से रिलेटेड होंगे। पहले आपको चारों पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस सेक्शन का नाम ही है रीडिंग। ठीक है, रीडिंग का मतलब आप चारों पैसेज को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद में इन चारों पैसेज से संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर दीजिए। तो ये ए वाला क्वेश्चन, इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। पैसेज को पढ़ने के बाद आप इसका आंसर दीजिए। बी वाला है, इसके लिए आपको 3 नंबर। सी वाला भी है, इसके लिए 3 नंबर। डी वाला है, इसके लिए भी 3 नंबर। यानी कि इसी पैसेज से रिलेटेड 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 12 नंबर। ठीक है, उसके बाद में 3 क्वेश्चन वोकेबुलरी होगा, यानी कि इसी पैसेज में आपको जैसे दिया गया है, देखिए 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, तो 12-3 15 नंबर। ठीक है, इसमें होगा क्या, जैसे दे दिया गया, व्हिच वर्ड इन पैराग्राफ 2 मीन्स द सेम एज फील एग्रीव्ड अबाउट। ठीक है, ऐसे आपको दे दिया जाएगा। जैसे आपको जी वाला दिया गया, व्हिच वर्ड इज पैराग्राफ 3 इज द एंटोनिम ऑफ अनकॉन्शियसली। यानी कि पैराग्राफ 3 में आप बताइए कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो अनकॉन्शियसली का एंटोनिम है। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। तो पहले 4 पैसेज आपको पढ़ने होंगे, उसके बाद में इन क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन रहेंगे, इनका आंसर दीजिए, आपको 15 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए आपका है रीडिंग। अब आपका आता है सेक्शन बी। अब रीडिंग तो हो गया, हमने पढ़कर क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। अब सेक्शन बी में आपको राइटिंग करना होगा। ठीक है, जैसे देखिए, ये आपका है इन सर्टेन स्टेट ऑफ, इस पर आपको आर्टिकल राइटिंग करना। ये आपका आर्टिकल राइटिंग है। ठीक है, इसमें होगा क्या, दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें आप अगर इस टॉपिक पर आर्टिकल लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप इसको नहीं जानते तो और लगा है, और का मतलब अथवा, या आप इस टॉपिक पर
आप जो है आर्टिकल लिख सकते हैं। बट कितने वर्ड में लिखना होगा, देखिए यहाँ पर लिखा है राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड, यानी कि 150 वर्ड से लेकर 200 वर्ड तक आपको लिखना होगा। ठीक है, क्या आर्टिकल, वही सेम यहाँ पर भी है जो और लगा है दूसरा वाला, इसमें भी आपको 150 से 200 वर्ड, यानी कि आपको आर्टिकल लिखना है, 2 दिए रहेंगे, आपको एक पर लिखना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको नंबर कितने दिए जाएंगे, तो 10 नंबर, देखिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 10 नंबर। अब देखिए आर्टिकल होगा, राइटिंग में एक चीज और है लेटर राइटिंग, तो ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन होगा ये लेटर राइटिंग का होगा। इस टॉपिक पर आप लेटर लिखिए अगर आपको पता है, नहीं तो यहाँ पर भी और का ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए ये वाला लेटर आप नहीं लिख सकते तो और लगाकर एक क्वेश्चन और दिया गया है, ये इस पर आप लेटर लिखिए, इसके लिए भी 10 नंबर, यानी कि जो आपका राइटिंग सेक्शन होगा इसके लिए आपको टोटल 20 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको आर्टिकल और लेटर राइटिंग लिखना है। ठीक है, दोनों में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब देखिए सेक्शन सी में हम आते हैं। सेक्शन सी में आपका ग्रामर होगा इस बार। ठीक है, इस बार सेक्शन सी में आपका ग्रामर होगा। देखिए लिखा है सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, इसमें चौथा क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा, ए दिया गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि इन दोनों में से किसी एक सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। 2 में से सिर्फ आपको एक ही करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ एक करना है, 2 नंबर आपको मिलेगा, ये पहले जैसा है। बी देखिए कंबाइन एनी वन फेट ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रेकेट, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है। इसमें करना क्या है, जैसे दिया गया है आपका ये आई बॉट ये वॉच, इट इज ए सेमी स्मार्ट वॉच, आई लाइक इट वेरी मच। ठीक है, इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये आपका सिंथेसिस है। सिंथेसिस में करना क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर हम एक वाक्य में कन्वर्ट करते हैं, और किस में करते हैं, जो ब्रैकेट में दिया गया है। तो इन तीनों सेंटेंस को जोड़कर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, आप अगर ये नहीं जानते तो दूसरा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों में से सिर्फ एक ही करना है। देखिए कंबाइन एनी वन, ठीक है, दोनों में से सिर्फ एक को आपको करना है। इस टॉपिक का नाम है सिंथेसिस। तो पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर सिंथेसिस। ठीक है, ये बी था। सी देखते हैं। अब देखिए सी वाला जो आपका ये है, ये ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, यानी कि इन दोनों में से किसी एक सेंटेंस को आप ट्रांसफॉर्म कीजिए। ट्रांसफॉर्म का मतलब जैसे दिया गया डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, इसको आपको ब्रैकेट में जो दिया गया है उसी के अनुसार परिवर्तन करना है। ठीक है, चेंज करना है। तो डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कीजिए। ठीक है, ये नहीं आता तो आप इसको कर सकते हैं, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू, इसको आप सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो आपको करना क्या होगा, जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, समझ में आया, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी नंबर है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि 2 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी एक सेंटेंस को करेक्ट कीजिए। ये आपका है सिंटैक्स। सिंटैक्स में होता क्या है, सेंटेंस दे दिया गया, उसमें कुछ गलती होगी जो आपको सही करके लिखना होगा, तो ये आपका सिंटैक्स ही है। ठीक है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, सिर्फ एक को आप सही कीजिए। जैसे ही हैज रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हैज नहीं लगाना है, ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे सिर्फ लिख देना, आपका ये सही हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ, अगर आप 12th में हैं तो उसको पढ़ते रहिए। इसमें ई वाला जो क्वेश्चन होगा, इसमें क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जैसे देखिए चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडियम एंड फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब, यानी कि फ्रेजल वर्ब ये आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेज है। इसमें जैसे आपका है बैग एंड बैबेज, ठीक है, इसका आपको सही सही इसका मीनिंग चूज करना है। ए है ऑल द क्लोथिंग, बी है विदाउट एनी बिलोंगिंग, सी है लीव, डी है विथ ऑल वंस बिलोंगिंग। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, बैग एंड बैबेज का मतलब बोरिया बिस्तरा, जिससे आपका लीव हो जाएगा सही। ठीक है, ऐसे सेकंड देखिए टू एंड इन स्मोक, ठीक है, इसका आपका सही मीनिंग क्या होगा आइडियम्स एंड फ्रेजेस का, टू कम टू नथिंग, टू गेन इंपॉर्टेंस, टू रीच टारगेट, टू प्रेज वन सेल्फ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा टू एंड इन स्मोक, अब आपको चूज करना है इसका सही मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट हमारा ये भी आपका वही है। ठीक है, ये भी आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। इसमें क्या है देखिए, तो देखिए ये भी आपका आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। इसमें आपको क्या करना है देखिए, जैसे चूज द ऑप्शन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड आइडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे है इन स्पाइट ऑफ द इफर्ट ऑफ ऑल पीस लविंग पीपल वर्ल्ड पीस इज स्टिल ए फायर क्राई। तो इसमें आपको करना क्या है, इसका सही मीनिंग आपको बताना है कि ये जो स्टिल ये फेयर क्राई, ठीक है, स्टिल ये फार क्राई। देखिए आपको क्या करना है, चूज द ऑप्शन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड आइडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि इसका जो मीनिंग होगा
एक्चुअल मीनिंग, बेस्ट मीनिंग होगा वो इन चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। ऐसे सेकंड आपका सुमित हैज टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की, ठीक है। तो ये जो आपका हाई एंड लो है, इसका एक्चुअल और सही मीनिंग इन चारों में से कौन सा होगा, ये आपको चूज करना है एडम्स एंड फ्रेज का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिनोनिम्स है। यहां पर आपको बताना है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि जैसे आपका है फर्स्ट डिलाइट, ठीक है। तो डिलाइट का आपको सही सिनोनिम्स यहां पर बताना है कि इसका सिनोनिम सही वाला कौन सा होगा, ठीक है। समझ में आया। ऐसे सेकंड हमारा है ओवरकम। ओवरकम का सही सिनोनिम क्या होगा, जैसे डिलाइट है, डिलाइट का मतलब क्या होता है, खुशी या आनंद, ठीक है। तो आप इसका प्लेजर देख सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो ये दो एंटोनिम्स आप सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। यहां पर जो हमारा नेक्स्ट होगा 2 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। ये जो है चूज द करेक्ट एंटोनिम, तो सिनोनिम्स था अभी, अब ये एंटोनिम आ गया। एंटोनिम में भी आपको जैसे फर्स्ट है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का सही वाला एंटोनिम क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे। अब फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है हेस्ट, हेस्ट का सही एंटोनिम क्या होगा, तो 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको दोनों करना होगा, इसके लिए आपको 2 नंबर भी दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, ये सब्सटीट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशंस, यानी कि आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यहां पर बताना है। जैसे देखिए द साइंस ऑफ ये फ्लाइंग एरोप्लेन, ठीक है, यानी कि एक उड़ते हुए हवाई जहाज का विज्ञान, उसको हम एक वर्ड में क्या कहेंगे, 1 वर्ड में, ठीक है। ऐसे सेकंड है ये पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ थिंग, तो ये आपको बताना है, 2 नंबर आपको मिलेगा, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड व्हिच विल करेक्टली कंप्लीटेड द गिवन सेंटेंसेज, यानी कि जैसे आपका ये है, यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान, इसमें आपको इन चारों में से कौन सा भरना है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रामर में, ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, यानी कि ये हिंदी में एक पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना होगा। आपको 2 पैसेज दिए रहेंगे, एक ये, अगर ये आपको नहीं पता है तो और लगा हुआ है, आप ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को आपको करना है, 5 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। समझ में आया। तो ये सेक्शन सी का ग्रामर पोर्शन था। अब एक सेक्शन हमारा और आता है सेक्शन डी, यहाँ पर आपका लिटरेचर है, जो आपका प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री रीडर है, इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। देखिए आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना, 4-4 नंबर का रहेगा। ये आपका जो होगा, ठीक है, ये किससे होगा, ये आपका इंग्लिश प्रोज से होगा, ठीक है, जो इंग्लिश प्रोज आपका है। तो देखिए यहां पर आपके जो इंग्लिश प्रोज से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 आपको करना होगा, 1 क्वेश्चन का 4 नंबर, 2 क्वेश्चन का 8 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहां पर है, देखिए ये हमारा सी वाला क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 2 ही करना होगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन रहेगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, ठीक है। यहां पर आपको इनका भी क्वेश्चन का आंसर देना है, लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे आपका इंग्लिश प्रोज से, ठीक है। इंग्लिश प्रोज का ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि इन दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे आपका है व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल, ये द लास्ट लेसन चैप्टर से है, ठीक है। इसका आपको सही आंसर देना है लगभग 60 वर्ड में, ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा 7 नंबर के लिए, एक ही आपको दोनों में से करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो, यानी कि ये आपका पोएट्री से होगा। जैसे आपका ये लाइन दे दिया गया, एक्सट्रैक्ट है ये, ठीक है, ये आपका लाइन दे दिया गया। अब आपको करना क्या है, इसके नीचे क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर देना होगा। जैसे 3 क्वेश्चन इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, ये किसी चैप्टर से पोएट्री के दे दिया गया आपको। अब आपको कह रहा है ये पढ़िए ध्यान से और इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर दीजिए, आपको 6 नंबर दिया जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पोएट्री से होगा, जो कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। 9वां क्वेश्चन भी हमारा पोएट्री से है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि इन दोनों पोएम्स में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखिए, 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड, ये आपका होगा सप्लीमेंट्री रीडर से, ठीक है, विस्टास जो आपका है सप्लीमेंट्री रीडर, उससे ये क्वेश्चन होगा। इसमें से आपको करना क्या है, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 में से किसी 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, 8 नंबर इसके लिए आपको दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर द टाइगर किंग का क्वेश्चन है, शुड विजार्ड हिट मॉमी का है, ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 आपको करना होगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर,
ये भी आपका सप्लीमेंट्री रीडर से होगा लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है लगभग 60 वर्ड में। ठीक है, तो ये जो होगा आपका सप्लीमेंट्री रीडर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो यही आपका सेक्शन डी में आपका प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है वो यहीं पर समाप्त होता है। ये आपका 100 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो आई होप कि आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जल्द ही मैं लेकर आऊंगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।